हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता है जेके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके हमने जेके की सीरीज चलाई हुई है, जिसकी डेली वीडियो आती है शाम को 8:30 बजे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं बता दूँ, हम मंडे टू सैटरडे जो है एक वीडियो लेके आते हैं जेके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके, उसका नाम है। इससे पहले 14 लेक्चर मैं उसके ले चुका हूँ। आज जो है हमारा इसका रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। इसके 14 लेक्चर हम कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मंडे टू सैटरडे जो है क्लास रहती है। संडे को जो है एवरी संडे जितना भी हमने वीकली लेक्चर लिए होते हैं उसका रिवीजन जो है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो ये रिवीजन लेक्चर हमारा 10 से लेके 14 तक के जो हमारे लेक्चर हुए उनका, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई जो है आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा इस वीडियो से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले उन लेक्चर को आप जो है अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद इस रिवीजन लेक्चर को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में स्थित है। जो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपके पास, शिमला है, चंबा है, कुल्लू और किन्नौर। तो लिप्पा असरंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा कौन सी है यहाँ पे एक और जो कि पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ की रूपी भाभा। रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन से शिमला से बात करें, शिमला से कौन सी पूछी जाती है, यहाँ पे भी 3-4 है लेकिन द्रांगटी पूछी जाती है। द्रांगटी कहाँ पे है, द्रांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। चंबा से कौन सी पूछी जाती है, काला टॉप खजियार। काला टोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड कहाँ पे है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू से जो अभी तक पूछी गई है, जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड रहती है हम वो डिस्कस करते हैं कि जिनकी आने की संभावना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, तो तीर्थन जो है कुल्लू की है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, निम्न में से कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हमीरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 1095, सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो हमारा सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश का, वो कहाँ का है, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, लिटरेसी के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे साक्षर जिला भी कौन सा है, वो हमीरपुर ही है। सबसे कम साक्षर कौन सा है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो कि आपको बार बार देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट है। एक पूछी जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जन घनत्व कितना है, ठीक है। डेंसिटी होती है घनत्व की अगर हम बात करें 1 2 3 करके आपको याद करना है। 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर वर्ग के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं हमारे यहाँ पे, उनकी डेंसिटी कितनी है, 123। अगर आपसे पूछे सेक्स रेशो कितना है ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है यानी लिंगानुपात है वो है 972, 972/1000। 972 जो है हमारा यहाँ का सेक्स रेशो है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके शासन काल को बिलासपुर रियासत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। कौन से जो राजा थे जिसके टेन्योर को गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर कहा जाता है, तो इसका नाम है हीराचंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, ये है राजा हीराचंद, ठीक है। जो जगातखाना टैंक थे हमारे, स्वारगढ़ के जो टैंक थे वो इन्होंने बनाए थे। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिलासपुर से, वो पूछा जाता है कि बिलासपुर जो रियासत थी, बिलासपुर जो रियासत थी इसका अंतिम शासक कौन था, इसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था, ठीक है। तो इसका जो लास्ट रूलर था वो था आनंद चंद, ठीक है। ये क्या था, इसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध किस जिले में स्थित है। मट्टन सिद्ध जो है कहाँ पे स्थित है, तो मट्टन सिद्ध जो है ये लोकेटेड है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इससे पहले मैंने 2 टेम्पल यहाँ से आपको कराए थे जो कि रिपीट हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका नर्मदेश्वर टेम्पल, नर्मदेश्वर टेम्पल ये भी कहाँ पे है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और अगर हम बात करें गौरी शंकर टेम्पल, अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे टेम्पल हो सकते हैं, ठीक है। संभावना होती है कि अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे जो टेम्पल है वो हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ से पूछे गए हैं वो है गौरी शंकर टेम्पल और नर्मदेश्वर टेम्पल, जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे। कदम्बरी के लेखक कौन है, कदम्बरी के जो लेखक है वो है कौन, भानभट्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शूद्रक ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखी थी जो मृच्छकटिकम जो नाटक था उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है शूद्रक। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। रिवीजन क्लास है इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्वेश्चन को। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है।
गर्म दलिया आंदोलन का फादर कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा हमारा। बाल गंगाधर तिलक, बाल, पाल और लाल, ठीक है। इसके बाद जो है अरविंद घोष भी इनमें ऐड हुए थे। इनका जो पीरियड था वो 1856 से लेकर 1920 तक रहा था। इन्हें कहा जाता है गर्म दलिया आंदोलन का पिता। भारत में मैथिली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली जो लैंग्वेज है, ठीक है, मैथिली जो भाषा है ये मुख्य रूप से बोली जाती है बिहार, बिहार के साथ का लगता हुआ जो नेपाल रीजन है वहाँ पे, बिहार और बिहार के साथ का लगता हुआ नेपाल रीजन में जो है, अगर हम भारत में बात करें तो भारत का बिहारी राज्य है वहाँ पे बोली जाती है। और आर्यन भाषा है। कौन सी भाषा है? आर्यन भाषा है। 2002 का जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत इसे भारत के संविधान में ऐड किया गया। और भारत के संविधान के जो 8th शेड्यूल है हमारा, 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8th जो शेड्यूल है हमारा वो डील करता है किससे? भारत की भाषाओं से। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22। कितनी लैंग्वेजेस है उसमें? 22 लैंग्वेजेस है, जिसमें से इंग्लिश नहीं है, ठीक है। याद कीजिएगा कि इंग्लिश जो है उसमें इंक्लूड नहीं है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार अधिकार है। मत देने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, किस तरह का अधिकार है? जो भारत की संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो राइट है आपका, राइट टू वोट है, वो है आपका संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा बी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन है? आर्टिकल 325। भारत और बांग्लादेश में जिस नदी को लेकर विवाद है वह नदी कौन सी है? भारत और हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो थलीय सीमा लगती है। हमारी जो सीमा है, बाउंड्री है, वो सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ लगती है भारत की? वो लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है एक नदी को लेकर डिस्प्यूट है, यानी कि इसको लेकर विवाद है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी रिवर है वो? तीस्ता नदी है, जो कि बाद में सिक्किम से हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से बहती हुई लास्ट में किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में जो है मिल जाती है। निम्न में से कौन सी विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? कौन सी विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो विटामिन बी में जो है ये पाया जाता है। कौन से? विटामिन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 में जो है ये आपका पाया जाता है। विटामिन बी की वजह से पूछी जाती है कौन सी बीमारी होती है? बेरी। कौन सी रोग इसकी जो कमी से होता है वो होता है विटामिन B1 की जो कमी से होता है वो होता है बेरी रोग। और हमने यहाँ से डिस्कस किया था, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक सोल्यूबल पूछा जाता है कौन सी जो विटामिन है वो फैट में सोल्यूबल है, यानी घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, वसा में जो है घुल जाती है। और कौन सी जो विटामिन्स है जो कि आपकी घुल जाती है किसमें? जल में, यानी वाटर में। तो आपको याद करना है कीड़ा जो है, कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन E, D और A, ये किसमें सोल्यूबल है? ये फैट में सोल्यूबल है, यानी वसा में घुलनशील है। और जो आपकी बच गई B और C, विटामिन B और C, ये किसमें घुलनशील है? ये आपकी जल में घुल जाती है, यानी वाटर में सोल्यूबल है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था 2 हार्मोन होते हैं, जो कि सिक्रीज आपके आयोडीन होता है जिसमें, ठीक है। और इसकी कमी से जो है आपका जो भी गले में जो है थायराइड वगैरह होता है। तो कहाँ पे इसकी जो लोकेशन होती है थायराइड ग्रंथि की, वो होती है गले में। कहाँ पे? हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। मुझे बताइएगा मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि होती है? मस्तिष्क में जो है हमारे ब्रेन के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? ठीक है, उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेड डाटा बुक किसका विवरण रखा जाता है? जो रेड डाटा बुक है इसमें किन चीज़ों का जो है विवरण रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है संकटपन जीव जंतु और पादप, ठीक है। जो भी हमारी विलुप्त प्राय जीव जंतु और पादप है जो विलुप्त होने के कगार पे है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी, उनके बारे में जो है इसमें वर्णन दिया होता है। इसका रिकॉर्ड जो है इस बुक में रखा जाता है, जिसका नाम होता है रेड डाटा बुक। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, 25वां जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? ये पुडुचेरी के अंदर हमारा सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो है हर साल हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। किसकी याद में? तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन पे। इस साल की जो थीम थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस साल की जो थीम थी वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल की थीम। ये पूछी जा सकती है आपके एग्जाम के अंदर।
भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत ने अभी हाल ही में जो है अपना फर्स्ट इंडियन सर्वर जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रुद्र। क्या नाम है इसका? रुद्र। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था, हम जैसे हमारा वीडियो खत्म हो जाता है, ठीक है, वैसे हम एक क्वेश्चन जो है आपके लिए रख देते हैं। तो इसका जो है पूछा था इसमें कि भारत के जो रक्षा सलाहकार है वो कौन है? तो भारत के जो रक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल साहब जो है वो भारत के वर्तमान में रक्षा सलाहकार है। मंडी में स्थित नमक की खाने, ठीक है, खानों को किस वर्ष खोजा गया था? मंडी, आपको पता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मंडी, वहाँ पे जो है नमक की खाने हैं, ठीक है, और इन नमक की खानों को खोजा गया था 1841 में, 1841 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। साधारण जो हमारा नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं NaCl। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड जो है हम इसको बोलते हैं NaCl। मंडी जिले का जो एरिया है गुम्मा और द्रंग, कहाँ पे है ये? गुम्मा और द्रंग। कहाँ पे पाई जाती है ये? गुम्मा और द्रंग में जो है ये नमक की खाने पाई जाती है। डायरेक्टली यहाँ से जो है पूछ लिया जाता है। और डोलोमाइट हमने डिस्कस किया था उसी टाइम कि डोलोमाइट जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे जो है प्रचुर मात्रा में है? तो ये आपका बिलासपुर में प्रचुर मात्रा में है डोलोमाइट। हिमाचल प्रदेश का लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष आया था? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है यह आया था हमारा 2011 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कब आया था? 2011 में आया था। इसमें क्या है? इसमें 25 एक विभाग है आपके, 25 से ज़्यादा विभाग है, 12-13 इसकी धाराएं हैं। इसमें जो है तय सीमा के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर जो है जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराने का जो है इसमें वादा किया गया है सिटीजन्स को, ठीक है। एक जो है तय लिमिट रखी गई है जिसके अंतर्गत आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। यह है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। कब आया? 2011 में। पिपलू मेला किस जिले में मनाया जाता है? पिपलू मेला जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है मई जून में ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिपलू मेला। और इसके अलावा कौन कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? यहाँ पे लगता है चिंतपूर्णी मेला और इसके साथ साथ लगता है बड़भाग सिंह मेला, ठीक है। ये 3 मेले आपको यहाँ से याद करने हैं। और भी मेले हैं जो कि हम चलते याद कर लेंगे। और हमीरपुर की होली फेमस है, ठीक है। और अगर हम बात करें सुजानपुर में, ठीक है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें गसोटा मेला, ये कहाँ पे मनाया जाता है? गसोटा मेला ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मंडी से बात करें, माहूनाग मेला मैंने आपको बताया था, माहूनाग मेला, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। बिलासपुर से नैना देवी मेला और आपका मारकंड मेला। मारकंड मेला जो है प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। तारीख रियासत सिरमौर के लेखक कौन है? बुक है तारीख रियासत सिरमौर। तो इस बुक के जो लेखक है वो उनका नाम था कंवर रजौर सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन थे? कंवर रजौर सिंह। CG ब्रूस ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखी थी कुल्लू एंड लाहौल। कुल्लू एंड लाहौल बुक के लेखक CG ब्रूस। LP पांडे से अगर हम बात करें, प्राचीन हिमालय। प्राचीन हिमालय आई थिंक आपको अब तक जो है ये याद हो चुका होगा क्योंकि हम 3 से 4 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। LP पांडे ने क्या लिखा था? प्राचीन हिमालय। और GD खोसला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GD खोसला इन्होंने लिखी थी हिमालयन सर्किट। हिमालयन सर्किट पुस्तक के लेखक कौन है? ये है GD खोसला। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से वन हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल है? ठीक है, कौन से जो किस टाइप के जो फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया में है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीड़, या फिर इसको हम लिखते हैं चील, ठीक है। इसके जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। इनका जो परसेंटेज एरिया है वो लगभग 25% एरिया, ठीक है, 25.36% एरिया है चीड़ का हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें देवदार की, तो देवदार लगभग है आपका कितना? 16.2%। और सागवान, ठीक है, ये बहुत कम है सागवान। और अगर हम बात करें जो आपका ये बच गया बान ओक, ये है लगभग 10%। बान ओक कितने परसेंट है? 10% है। तो ये था हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है? चीड़ के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा आता है। एक्चुअल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश का, तो 66.52% जो है हिमाचल प्रदेश का क्या है? फॉरेस्ट एरिया। लेकिन आपसे पूछा जाए एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है, तो यह है आपका 26.40%। सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट एरिया है वो लाहौल स्पीति का है, और सबसे कम जो है वो हमीरपुर का है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? 4 वेद है हमारे। सबसे ओल्ड वेद है ऋग्वेद। सबसे ओल्ड वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चौथा वेद होगा हमारा अथर्ववेद। ये 4 वेद है हमारे। अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा वेद दोनों में लिखा गया है गद्य और पद्य, यह है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा।
ये वेद गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या दिया गया है और जितने भी हमारे पूजा पाठ के जो यज्ञ होते हैं उनके नियम दिए गए हैं इसमें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलिदान की जो विधि होती है, बलिदान करने की विधि का वर्णन किसमें है, बलिदान की जो विधि होती है वो है आपके यजुर्वेद में। इसमें है यजुर्वेद में। और जो सामवेद है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, जो फोर्थ वेद है हमारा, तो जादू टोने से रिलेटेड है अथर्ववेद, और जो भी आर्ट एंड कल्चर है वो उसमें डिस्क्राइब है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो है वो वर्तमान में है कहाँ पे, ये आपका गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कच्छ जो जिला है गुजरात का, गुजरात राज्य का कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है धोलावीरा। इसके अलावा और क्या पे है, क्या है गुजरात में, लोथल। लोथल भी कहाँ पे है, ये आपका गुजरात के अंदर। हड़प्पा हिडप्पन सिविलाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट 12 से 13 यहाँ के जो है इंपॉर्टेंट साइट्स है जिनसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम हरियाणा से बात करें, हरियाणा में कौन सी है, बनवाली, बनवाली पूछा जाता है यहाँ से। पंजाब से अगर हम बात करें, पंजाब में कौन सी साइट है, रोपड़ साइट, ठीक है। और राजस्थान में कौन सी आपकी, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, ये आपकी जो ये साइट है आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ये लोकेटेड है राजस्थान में। विंसन मासिफ पर्वत चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? विंसन मासिफ जो पीक है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आपकी अंटार्कटिका के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, यहाँ की सबसे ऊंची पीक है कौन सी, विंसन मासिफ। एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची है। अफ्रीका में अगर हम बात करें, अफ्रीका में कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। यूरोप से बात करें तो माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस कहाँ की है, ये आपकी यूरोप की सबसे ऊंची पीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य में स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो है सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। यहाँ पे लगभग जो है आपकी 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कितनी, 94 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972। कब लागू हुआ? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? इसके बाद एक साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है वाइल्ड लाइफ वीक। अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, वन्य जीव डे जो है वो आपका 3 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए हैं? मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज की यहाँ पे बात की जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं कौन? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन है यहाँ पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं की अनुशंसा पे 1976 1976 को जो है हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ से लिए गए हैं? एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है तो रसिया से। रसिया से जो हमने अपनी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो अडॉप्ट की है। और 11 कर्तव्य है हमारे, कौन से भाग में है? तो भाग 4। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है उसका भाग 4 का ए, जो भाग 4A या भाग 4 का, और आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A में जो है इसके बारे में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। 100वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 100 जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भूमि जो है ट्रांसफ़र हुई थी, ठीक है, हस्तांतरण हुआ था भूमि का, उससे जुड़ा हुआ है। जीएसटी से अगर हम बात करें तो 101वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है जीएसटी से। उड़िया को उड़ीसा लिखा जाए ऐसा किस में लिखा गया है? आपका जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 96 उसमें। और दल बदल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दल बदल का। ये आपका 52वां जो संविधान संशोधन था, 52nd जो संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1985, 1985 में ये जुड़ा हुआ है दल बदल कानून से। निम्न में से कौन SO2 के प्रदूषण का उच्चतम सूचक है? ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के जो है का जो पोल्यूशन होता है उसका एक इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर है कौन? तो ये आपका है लाइकेन। कौन है? लाइकेन। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? डी। वायु पोल्यूशन का जो है ये क्या है? इंडिकेटर है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक उत्तम सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है।
और जहाँ प्रदूषण कम होता है ये सिर्फ वहीं पे उगता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जहाँ प्रदूषण नहीं है ये सिर्फ वहीं पे उगेगा। मिट्टी बनाने में जो है सहायता करता है। फंगी और शैवाल का जो है ये मिश्रण होता है, अलगी और जो फंगी होती है हमारी। और अगर हम बात करें भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है, फर्स्ट लाइकेन पार्क ऑफ इंडिया, इट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है यकृत यानी कि लीवर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लीवर। इसका निर्माण होता है लीवर में। और इसका काम क्या होता है फाइब्रिनोजन का, कि जो खून का थक्का होता है, जैसे हमारे चोट लगती है तो एक खून का थक्का जो है बन जाता है ब्लैक कलर का, उसको बनाने में क्या होता है सहायक, उसको बनाने में सहायक होता है फाइब्रिनोजन। और अगर हम बात करें एक और हार्मोन जो है रिलीज़ करता है, सॉरी प्रोटीन जो है रिलीज़ करता है कौन? आपका यकृत यानी लीवर, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन जो प्रोटीन है इसका काम क्या होता है? जो हमारा खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है, इसको जमने नहीं देता शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो है हमारा ब्लड नहीं जमता हेपेरिन के कारण। और आरबीसी जो डेड हो जाते हैं, जिनको डिमोलिश करना होता है, उसका काम भी किसका होता है? लीवर का ही काम होता है वो। पीलिया या हेपेटाइटिस इसको हम बोल देते हैं, किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है? पीलिया जो होता है वो कौन से अंग को ज़्यादा अफेक्ट करता है? ये भी जो है डिफेक्ट करता है आपका किसको? लीवर को ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत, ठीक है। आंख की अगर हम बात करें तो ट्रैकोमा आपने बीमारी सुना होगा, ये किसको इफेक्ट करती है? आंख को डायरेक्टली जो है इफेक्ट करेगी। अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र तो रेबीज़ जो होती है वो आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। और त्वचा हमारी जो स्किन पे जो है डायरेक्टली अटैक करती है, उस बीमारी का नाम है हर्पीस। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एक्टिविटी है वो कौन सी धातु की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो है हमारी कौन सी? ये है आपकी पोटासियम के। पोटेशियम जो है नंबर 1 पे है, उसके बाद सोडियम की बात करें, उसके बाद आपकी कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। ये जो है इनकी जो एक्टिविटी है वो कम है, नेगेटिव में जा रही है नीचे को, ऊपर सबसे ज़्यादा है पोटेशियम की सबसे ज़्यादा, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, कटरीना ने कार मांगी अल्ट्रोजेन फरारी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, करीना ने कार मांगी और इसके बाद जो है आपका आ जाएगा क्या? अल्ट्रोजेन फरारी, ठीक है। एल्युमिनियम, जिंक और फिर आपका आयरन। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राज्य में आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर जो एक्ट है उसको 6 महीने के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया? तो नागालैंड। कहाँ पे एक्सटेंड किया गया? नागालैंड में जो है जो आपका अस्फा एक्ट है, इसे जो है आगे के लिए 6 महीने के लिए और जो है एक्सटेंड कर दिएगा। इसका काम क्या होता है? जो भी जो वहाँ पे अनबैलेंस्ड जो है होता है वहाँ पे, ठीक है, किसी भी स्टेट में, उसको सप्रेस करने के लिए जो है ये लाया गया था। सबसे पहले ब्रिटिशर ने लाया था। क्विट इंडिया जो हमारा मूवमेंट हुआ था कब? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय जो है ब्रिटिशर लेके आए थे इसको, जो हमारा एक्ट है, ठीक है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसको ब्रिटिशर लेके आए थे 1942 में, ताकि सप्रेस किया जा सके उस मूवमेंट को। उसके बाद जो है अभी नागालैंड में लगा हुआ था, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा असम में भी जो है इसे हाल ही में इम्पोज किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, माई 2022 नामक चर्चा में रही एप्लीकेशन किस देश ने लॉन्च की है? ठीक है, करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ जनवरी 2022 के। जनवरी 2022 का करंट अफेयर है। तो ये माई 2022 जो बुक है ये लिखी है किसने, सॉरी जो ये एप्लीकेशन है लॉन्च की है किसने? चाइना ने। हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसके द्वारा ये लॉन्च की गई। कौन सा बैंक एशिया में डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए $150 मिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है? ठीक है, तो एशिया में जो है डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB जो है $150 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो इस वर्ड का नाम है एंजाइटी। इस वर्ड का नाम क्या है? एंजाइटी। ये जो है चूज किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ ईयर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा 13वीं क्लास का था ये, हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहार। ठीक है, इसको जो है खनियारा भी लिखा जाता है, कई जगह खनियारा भी लिखा जाता है, कुछ एक क्वेश्चन पेपरों में कनिहारा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंस है, ठीक है, सिर्फ वही जो है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जान सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर भी गलत लिखता है। अब हम खुद नहीं हैं वहाँ के, तो हमारे से भी कुछ एक गलतियाँ हो जाती है। तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो वहाँ के लोकल है वो जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहारा में जो है किस तरह के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ पे जो है
कौन से शिलालेख? पत्थर के शिलालेख जो है यहाँ पे प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। है कहाँ पे ये दोनों जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? जो हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है एज अ पॉपुलेशन वाइज, तो वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट है। और पत्थर के हथियार भी जो है कांगड़ा में मिले थे, जो कि 1955 में खोजे गए थे। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, जो कि बीबी लाल और जेसी महापात्रा द्वारा खोजे गए थे। बीबी लाल और जेसी महापात्रा। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? धामी गोलीकांड हुआ आपका 16 जुलाई 1939। कब हुआ? 16 जुलाई 1939 को जो है धामी गोलीकांड होता है। धामी आपका लोकेटेड है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है आपका धामी। और 13 जुलाई को जो है हिमालयन जो रियासत के प्रजामंडल था उसकी बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता की थी भागमल सोठा जी ने। और 16 जुलाई को जो है हलोग जो चौक है वहाँ पे जनता पर गोली चला दी गई थी, जिसका ऑर्डर दिया था किसने? दलीप सिंह राणा ने। दलीप सिंह राणा द्वारा जो है ये ऑर्डर दिए गए थे 16 जुलाई 1939 को, जो हलोग चौक था वहाँ पे जनता पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। व्यास नदी मंडी के किस स्थान पर प्रवेश करती है? व्यास जो रिवर है वो मंडी में कहाँ पे स्थान जो है एंटर करती है? ये करती है हमारी बजौरा से जो है ये मंडी में एंटर करती है। अगर हम बात करें संधौल में जो है कहाँ से एंटर करती? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है कहाँ से एंटर करती है व्यास रिवर? ये करती है आपकी संधौल में। और अगर हम मिर्थल में बात करें तो मिर्थल में जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर व्यास नदी कहाँ जाती है? ये कौन सी स्टेट के अंदर जाती है? ये जाती है हमारी पंजाब के अंदर। कहाँ पे जाती है? ये आपकी पंजाब के अंतर्गत जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, करियाला किस जिले का लोक नृत्य है? करियाला जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? करियाला है हमारा शिमला का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का है? ये हमारा जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट का है करियाला लोक नृत्य। और इसके अलावा झूरी भी यहाँ से पूछा जाता है। सिरमौर से बात करें तो बुरहा लोक नृत्य पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। बुरहा लोक नृत्य कहाँ का है? आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। कथरी कहाँ का है? कथरी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है। लाहौल स्पीति का कौन सा है? बाल्टी लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपका लाहौल स्पीति का है। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? महमूद गजनवी जब भारत आया था तो महमूद गजनवी के साथ आया था कौन? तो इसके साथ आया था आपका अलबरूनी। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तुर्कमेनिस्तान से आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बाद में भारत की खोज है ना, जो पुस्तक का नाम था वो था भारत की खोज, या फिर किताब उल हिंद इसको हम बोलते थे, जो कि भारत की जो हिस्ट्री थी उसका जो धर्म दर्शन हुआ करते थे, भारत के क्या रीति रिवाज थे, किस तरह की पहले प्रथा हुआ करती थी, ठीक है, उसके बारे में उसमें वर्णन दिया गया है। जो तारनाथ था ये तिब्बती लेखक था और इसका भी इम्पोर्टेंट है। जो आपने कयुंगर और त्युंगर करके आपने दो ग्रंथ पढ़े होंगे, इनके नाम सुने होंगे, ठीक है, ये बौद्धिस्ट ग्रंथ है। ये किसने लिखे हैं? ये तिब्बती लेखक है तारनाथ, इसके द्वारा लिखे गए हैं कयुंगर और त्युंगर। अगर हम हुसैन संघ की बात करें, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान जो था ये आपका चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके शासनकाल में भारत आया था। पाल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाल वंश की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी मुंगेर। कहाँ पे? मुंगेर जो इनकी कैपिटल थी। फाउंडर कौन था गोपाल वंश, ये पाल वंश का? तो गोपाल इज द फाउंडर ऑफ पाल वंश, ठीक है। इसी वंश में एक फेमस राजा हुए धर्मपाल, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो धर्मपाल द्वारा उसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सचित चंद्र सान्याल द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर में इन्होंने जो है स्थापना की थी 1924 में। इसके 4 साल बाद 1928 को भगत सिंह ने जो है स्थापना की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। नेम सेम है, सिर्फ बीच में क्या है, सोशलिस्ट। एक इसके द्वारा की गई, ये भगत सिंह द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, 4 कंट्री के नाम है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती या साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जो कि उसका पूर्वी भाग है, जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है, ठीक है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इथोपिया आता है, सोमालिया आता है और जिबूती आता है। और जो साउथ सूडान है ये न्यू कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है, न्यूली कंट्री है अफ्रीका की। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। कौन से कॉन्टिनेंट को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी।
सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये आपकी कहाँ पे है? ये भी आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो कहाँ से ऑक्युपाई की गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। हमारी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो हमारे डीपीएसपी हैं आपके एक कौन से भाग में है? ये भी 4 भाग में है हमारे, और इनमें एक इम्पोर्टेंट आता है आपका आर्टिकल, जो कि आर्टिकल है कौन सा? 44, आर्टिकल 44। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समान आचार जो आपकी संहिता है, सिविल संहिता है, उससे जुड़ा हुआ है कौन? आपका आर्टिकल 44। और इनको जो भी डीपीएसपी है इनको लागू करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। पृथ्वी की सतह से बाहर जाने के लिए प्लाइन वेग क्या होना चाहिए? जो एस्केप वेलोसिटी है सूर्य पृथ्वी से बाहर जाने के लिए, पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हमें पृथ्वी से अगर बाहर जाना है और पृथ्वी पर वापस नहीं आना है, जैसे रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो उनकी मिनिमम स्पीड जो है, मिनिमम वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? ठीक है, प्राइमरी कलर की अगर बात करें RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे येलो जो है प्राइमरी कलर नहीं है हमारा, जबकि रेड ब्लू और ग्रीन जो है ये आपके प्राइमरी कलर्स है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी नोबल गैस वातावरण में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती? ठीक है, कौन सी नोबल गैस जो है वो फ्रीली नहीं पाई जाती है एनवायरनमेंट में? तो इसका नाम है रेडोन। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडोन जो है इसको इनर्ट गैस, नोबल गैस को इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, और टोटल इनकी संख्या है 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडोन हो गया आपका, जीनोन हो गया इसके अलावा, और क्रिप्टोन हो गया। ठीक है, ये सभी जो है 5 के 5 एनवायरनमेंट में है, जो कि रेडोन है ये नहीं पाई जाती मुक्त अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोल्ड स्टोरेज के लिए निम्न ताप क्या होना चाहिए? जो कोल्ड स्टोरेज होती है, ठीक है, आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज के बारे में, तो इनका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस लेके -18 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से लेके? -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -18 डिग्री सेल्सियस तक जो है कोल्ड स्टोरेज रहता है। भारत सरकार द्वारा अजैविक स्रोत से 2030 तक कितने प्रतिशत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? जो हमारे अजैविक स्रोत है, ठीक है, नॉन फॉसिल जो हमारी रिसोर्सेज है, वहाँ से 2030 तक जो है भारत गवर्नमेंट ने बिजली प्रोडक्शन की जो आकलन रखा हुआ है, उत्पादन का जो लक्ष्य रखा हुआ है, एम रखा गया है, वो है 40%। कितना? 40%। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया किसके द्वारा? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। तो इसका कार्यक्रम का नाम है सार। ये किससे रिलेटेड है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश नए संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है? ठीक है, कौन सा साउथ अमेरिकी देश न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये इस देश का नाम है चिली। चिली जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो तैयार कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने पूछा था टीचर यूनिवर्सिटी बिल जो है कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है? तो दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, ये बिल कौन सी गवर्नमेंट लेके आई है? दिल्ली गवर्नमेंट। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? कौन सी जो है माउंटेन रेंज है वो शिमला को अलग करती है? किससे? सिरमौर से। इसका नाम है चूड़ चांदनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ये कौन से हिमालय के अंतर्गत है? मिडिल हिमालय, या फिर हम इन्हें जानते हैं लघु हिमालय के नाम से। और शिमला की पीक जो है शिमला से किस डायरेक्शन में है? ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पुट आउट होता है। तो पीक जो ये चूड़ चांदनी पीक है ये है आपकी शिमला के साउथ में, यानी कि दक्षिण में। चौंतरा घाटी निम्न में से कहाँ स्थित है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? चौंतरा घाटी आपकी मंडी के जोगिंदर नगर में। कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदर नगर जो हमारा एरिया है वहाँ पे चौंतरा वैली। इसके अलावा और वैलीज जो है वो पूछी जाती है। एक है इमला विमला वैली। इमला विमला वैली कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। चौहार वैली कहाँ पे है? चौहार वैली कहाँ पे है? ये भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लोकेटेड है। किन्नौर की कौन सी वैली फेमस है? सांगला वैली। कौन सी वैली फेमस है? सांगला वैली रिपीटेड है। लाहौल स्पीति की बहुत सारी वैलीज है जो कि पूछी जाती है, वो है गारा वैली। और ऊना डिस्ट्रिक्ट की जसवां वैली। जसवां वैली कहाँ की है? ये आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ठीक है, इसको सवा वैली के नाम से, सवा दून वैली, जसवां दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। कथरी किस जिले का लोक नृत्य है? हमने अभी डिस्कस किया। कहाँ का है?
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा और कौन सा पूछा जाता है कुल्लू से? लाल हड्डी, लाल हड्डी है ना, लाहलडी ऐसे भी इसको बोला जाता है। ये कहाँ का है? कुल्लू का, मोस्ट फेमस है यहाँ का। और अगर हम बात करें जमाकड़ा, जमाकड़ा कहाँ का है आपका? जमाकड़ा जो है वो आपका कांगड़ा का है। जमाकड़ा कहाँ का है? जमाकड़ा आपका कांगड़ा का है, ठीक है। जमाकड़ा आपका कांगड़ा का है। किन्नौर का कौन सा है? यहाँ का है बक्यांग और क्यांग। बक्यांग और क्यांग जो है ये कहाँ का है? ये आपका कांगड़ा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल गवर्नमेंट ने कब शुरू की थी? बेटी है अनमोल योजना जो है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा 2010 में शुरू की गई थी। बीपीएल परिवार की जो 2 गर्ल चाइल्ड है उनके नाम पे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जो है गवर्नमेंट 10,000 रुपये डिपॉजिट कराती है उनके बर्थ पे। और इसके अलावा अन्य भी जो है स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। और 2015 में एक इम्पोर्टेंट आई थी, कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब आई थी? 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। पजौता आंदोलन किस जिले से संबंधित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है पजौता आंदोलन? पजौता आंदोलन जो है ये जुड़ा हुआ है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ से? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्टली पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1942, 1942 में ये जो है आंदोलन हुआ था। और इसी से जुड़ा हुआ है कि कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था पजौता आंदोलन? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी से जुड़ा हुआ है ये। और 2 नाम इसमें फेमस है, मियाँ चुनचू और वैद्य सूरत सिंह। वैद्य सूरत सिंह और मियाँ चुनचू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। राजा द्वारा जो है ब्रिटिशर की हेल्प की गई थी और टैक्स जो था, टैक्स रेट जो थे वो ज़्यादा कर दिए गए थे, इसके लिए आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है? परिभ्रमण काल होता है अपने एक्सिस पे घूमना। अपने एक्सिस पे घूमने के लिए सबसे कम समय लेता है बृहस्पति, ये लेता है 9.9 घंटे, ठीक है। 9.9 घंटे जो है ये लेता है अपने एक्सिस पर घूमने के लिए। सबसे ज़्यादा लेता है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो अपने एक्सिस पर घूमने के लिए ही 243 दिन लगा देता है। अपने एक्सिस पर घूमने के लिए कितने दिन लगाता है? 243। और एक आता है परिक्रमण काल, परिक्रमण काल। एक आता है परिभ्रमण काल, एक आता है परिक्रमण काल। परिक्रमण क्या होता है? दूसरे के तरफ घूमना, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमना, इट्स परिक्रमण काल। तो सबसे कम परिक्रमण काल है बुध का, ये लेता है 88 डेज। ये कितना दिन लेता है? 88 डेज लेता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये 88 दिन में सूर्य का जो परिक्रमा है वो पूरी करता है। जबकि वरुण ग्रह जो है वो सबसे दूर है और ये 164 वर्ष लगा देता है। कितने? 164 वर्ष में जो है सूर्य की जो परिक्रमा है पूरी करता है, ठीक है। ये लॉ है कि जो चीज़ पास में है वो जल्दी पूरी करेगी। तो बुध सबसे नज़दीक है इसलिए वो परिक्रमा जल्दी पूरी कर लेता है। जो चीज़ जितनी दूर होगी उसकी परिक्रमा जो है उतनी लेट होगी। तृतीय बौद्ध संगीति निम्न में से कहाँ संपन्न हुई थी? तो 3rd बौद्ध काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में, अशोका के टेन्योर में, ठीक है, अशोका के शासनकाल में। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, सेकंड वैशाली में, 3rd पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। ये 4 पूछी जाती है। 6 बौद्धिस्ट काउंसिल थी टोटल, जो कि लास्ट की 2 थी, 5th और 6th, तो कहाँ पे हुई थी? वर्मा में हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित? कौन सा जो 5 ईयर प्लान था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? ये था हमारा दूसरा मॉडल, ठीक है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956, 1956 से लेके 61 तक हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान चला था महालनोबिस मॉडल पर आधारित। फर्स्ट जो हमारी 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला पंचवर्षीय प्लान कब आया था? पंचवर्षीय योजना आई थी, ये हमारी एच डोमर मॉडल पर आधारित थी 1951। 1951 से 56 तक चली, 56 से 61 तक सेकेंड, 61 से 66 तक जो है हमारी 3rd पंचवर्षीय योजना चली। 1961 से 1966 तक जो है 3rd पंचवर्षीय योजना चली। फिर 66 से लेके 1966 से लेके 69 1969 तक क्या था? अवकाश था, छुट्टी थी, योजना अवकाश इसको हम बोल देते हैं। और फिर जाके 69 में जाके जो है 1969 में जाके 4th जो है आपका 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। जो 4th 5 ईयर प्लान था ये कौन से मॉडल पर आधारित था? गॉडगिल फॉर्मूले पर जो है आधारित था। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से अनुच्छेद के अनुसार 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम करने के लिए जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता?
14 साल से जो कम बच्चे होते हैं, इनकी एज 14 साल से कम है, उनको फैक्ट्रीज़ में या फिर अन्य जहाँ पे जो डेंजरस वर्क होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है हमारा शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 24। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24 जो है ये कहता है। और आर्टिकल 23 ये भी कहाँ से रिलेटेड है? ये भी आपका रिलेटेड है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे। यहाँ पे जो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23, ठीक है। जैसे शरीर या फिर हमारे जो अंग होते हैं शरीरों की, ठीक है, उनकी खरीद होती है, बिक्री होती है, उस पर बैन किया गया है आर्टिकल 23 में। और नोट दिया गया है इसी में, ठीक है, इसमें क्लाउज जोड़ा गया है कि जब कभी भी देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी बिना परमिशन के आपको देश रक्षा के लिए, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। यानी आपको अगर युद्ध हो जाता है और देश में कमी पड़ जाती है सैनिकों को, तो आपको जो है बाध्य किया जा सकता है लड़ाई के लिए। आर्टिकल 24 हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 14 रिलेटेड है आपका सभी लोगों के लिए जो है समान जो है वो कानून है, कानून सबके लिए समान है। आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 किससे है? तो आपका जो भी जातिगत धर्म के आधार पे, रंग के आधार पर जो भी भेदभाव होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, पोलियो वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया? पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार है जॉन सॉक और एक अन्य पर्सन थे, इनके द्वारा किया गया था 1952। पोलियो कितने तरह का होता है? पोलियो के जो वायरस है वो 3 तरह के होते हैं, 1 2 3, टाइप 1 2 3, ठीक है, 3 तरह का होता है पोलियो। और एक किससे होता है? ये एक मतलब कौन सी डिजीज़ है? तो वायरस डिजीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, सोने की बीमारी का वाहक कौन सा मच्छर है? जो स्लीपिंग सिकनेस होती है इसका वाहक जो मक्खी है उसका नाम है सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर ही होगा हमारा, ठीक है। सीसी मक्खी इंग्लिश में इस तरीके से इसे लिखा जाता है। मादा एनफ्लीज, इसकी वजह से होता है मलेरिया, मलेरिया होता है मादा एनफ्लीज की वजह से। सैंड फ्लाई इसको हम बोलते हैं, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से होता है काला जार। काला जार जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? वो बालू मक्खी की वजह से होती है। पित्तल यानी कि ब्रास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, निम्न में से किसका बना होता है? ये बना होता है कॉपर प्लस जिंक का। किसका? कॉपर प्लस जिंक का। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कॉपर प्लस टिन, SN किसका सिंबल है? टिन का। टिन का जो सिंबल है वो SN है। कॉपर प्लस टिन से बनता है कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। कांसा किसका बना होता है? कॉपर प्लस टिन का। कॉपर जिंक प्लस निकल, कॉपर जिंक प्लस निकल, इसको हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। तो याद रखिएगा इसमें Ag नहीं होता, Ag का जो सिंबल हो, Ag जो सिंबल होता है वो सिल्वर का होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिंबल आपका सिल्वर नहीं होता। क्या समझे? जर्मन सिल्वर के अंतर्गत सिल्वर नहीं आएगा, इसमें आता है कॉपर जिंक और निकल। अगर हम बात करें टिन प्लस लेड का, तो इससे आपका जो सोल्डर होता है, ठीक है, जिससे हम टांके लगाते हैं, टांका जिसको हम बोलते हैं, टांके लगाते हैं तारों के, वो बनता है आपका टिन प्लस लेड से। नेक्स्ट देखिए, 2022 में कौन सा देश स्टील के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर रहा है? तो चीन। चीन जो है 2022 में स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे रहा है। भारतीय महिला हॉकी महिला टीम का एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान रहा है? तो इंडिया की जो फीमेल हॉकी टीम है इसका 3rd जो है पोजीशन रही है। लास्ट क्वेश्चन ये हमने कल मैंने आपके लिए छोड़ दिया था कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार 2022 तक जो GDP है हमारा, ठीक है, भारत का, उसकी रेट कितनी रहेगी? ग्रोथ रेट ये रहेगी 8 से लेके 8.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है रिवीजन लेक्चर था। इसके अलावा जैसे ही मंडे आएगा तो हम नए लेक्चर से शुरू कर देंगे, और जैसे ही अब हमारे 25 लेक्चर हो जाएंगे, अभी 14 लेक्चर हुए हैं, 25 लेक्चर हो जाएंगे, तब मैं आपको जो है एक कंबाइंड PDF, इन सब की PDF जो है मर्ज करके कंबाइंड रिवीजन हम उन पूरे 25 के 25 लेक्चर का करेंगे। आप अपना जो सपोर्ट है इसी तरह से बनाए रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।